एक समय की बात है। एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था जो माँ पार्वती का अनन्य भक्त था। वह रोजाना माँ के मंदिर जाकर उनकी पूजा करता था। उसके पास संसार की कोई धन दौलत नहीं थी, बस माँ के प्रति अटूट प्रेम था। उसकी गरीबी इतनी बढ़ गई कि उसके घर में खाने के लाले पड़ गए। पड़ोसियों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। देख लो, इतनी भक्ति करते हो फिर भी भूखे मर रहे हो। लेकिन ब्राह्मण विचलित नहीं हुआ। एक दिन जब ब्राह्मण मंदिर में बैठकर रो रहा था तो माँ पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने अपनी कलाई से एक स्वर्ण की चूड़ी निकाली और उसे ब्राह्मण के सामने रख दिया। ब्राह्मण ने उसे माँ का प्रसाद समझकर उठा लिया। वह उसे लेकर एक सुनार के पास गया ताकि उसे बेचकर अपने परिवार के लिए भोजन जुटा सके। लेकिन जैसे ही वह चूड़ी सुनार ने देखी, वह चौंक गया। वह चूड़ी साधारण नहीं थी, उस पर राजसी नक्काशी थी। सुनार ने राजा को खबर दी कि एक गरीब ब्राह्मण ने राजमहल या मंदिर से चोरी की है। राजा ने ब्राह्मण को बंदी बना लिया और पूछा, यह चूड़ी तुम्हारे पास कहाँ से आए? सच बताओ, वरना तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह मैंने चुराई नहीं है, मेरी माँ ने मुझे दी है। राजा और दरबारी जोर जोर से हंसने लगे। राजा ने चुनौती दी, अगर माता ने तुम्हें एक चूड़ी दी है तो क्या वे दूसरी चूड़ी भी दे सकती हैं? अगर कल सुबह तक तुम्हारे पास दूसरी चूड़ी नहीं आई तो तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। ब्राह्मण को काल कोठरी में डाल दिया गया। वह पूरी रात रो रो कर माँ को पुकारता रहा, माँ, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, पर अगर मुझे सजा मिली तो दुनिया कहेगी कि तुम्हारी भक्ति झूठी है। अगले दिन सुबह जब सैनिक उसे फांसी के तख्ते की ओर ले जाने लगी, तभी अचानक पूरा आसमान दिव्य रोशनी से भर गया। मंदिर के गर्भगृह से एक तेज गूंज सुनाई दी। जब राजा और सैनिक मंदिर की ओर भागे तो उन्होंने देखा कि माता पार्वती की दूसरी कलाई की चूड़ी भी गायब थी। वह साक्षात ब्राह्मण के हाथ में प्रकट हो गई। राजा समझ गया कि यह कोई साधारण चोर नहीं, बल्कि साक्षात जगदम्बा का लाडला पुत्र है। राजा ने ब्राह्मण के पैर छुए और उससे क्षमा मांगी। माँ की कृपा से ब्राह्मण का जीवन सुख सुविधाओं से भर गया, लेकिन उसका मन हमेशा माँ के चरणों में ही लगा रहा। इससे सीख मिलती है, माँ अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। जब दुनिया आप पर उंगली उठाती है, तब माँ स्वयं आकर आपकी ढाल बन जाती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ पार्वती लिखें।